मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने पकड़ा जोर। धामी कैबिनेट में 4 पद है खाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शिव भक्तों का स्वागत। कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने पर सीएम ने किया स्वागत। वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी किया प्रतिभाग। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा, विस्तार के साथ धामी सरकार गिर जाएगी। विस्तार न कर सीएम धामी ने दिखाई समझदारी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 3 दिन प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पर्वतीय जिलों में भूस्खलन का भी अलर्ट। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। सीधा रुख करते हैं हरिद्वार से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। गंगा का आशीर्वाद के साथ उसको संपन्न कराने का काम हमें जो सौंपा है, हम उस काम को बढ़ा रहे हैं। और इसका श्रेय अगर मैं किसी को दूं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहता हूं, जो स्वयं अपने आप में बहुत बड़े सुभक्त हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से आप सब लोग देश विदेश प्रदेश से अनेकों जगह से यहाँ आए हुए हैं, मैं आप सबका स्मरण कराना चाहता हूँ कि आज उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड को देवभूमि पूरे जगत में जाना जाता है, माना जाता है। हमारे यहाँ पर बाबा केदारनाथ जी का जो पूरा परिसर है, जहाँ भगवान बाबा केदार विराजमान रहते हैं, उस पूरे केदारनाथ के परिसर को नया केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम किसी ने किया है तो बाबा केदार के अनन्य भक्त आदरणीय मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ भगवान बद्री विशाल का प्रांगण, उसको भी एक नया स्वरूप देने का काम मास्टर प्लान के तहत लगातार किया जा रहा है। यहाँ की सड़कों की नव निर्माण की व्यवस्था, चौड़ीकरण की व्यवस्था, दिल्ली से देहरादून की व्यवस्था हो, दिल्ली से हरिद्वार की व्यवस्था हो, या हरिद्वार से अनेकों स्थानों को जाना हो, या यहाँ से नगीवाबाद होते हुए उधम सिंह नगर जाना हो, सभी जगह की सड़कें कितनी शानदार तरीके से बन गई है कि समय पता ही नहीं लगता कि कब रास्ता कट गया। भाइयों बहनों, ये चमत्कार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य करने की जो उनकी अद्भुत एक शैली है, एक कर्मशील जो उनका व्यक्तित्व है कि लगातार जो काम करते हैं, उसके कारण से संभव हो पाया है। और देश के अंदर की बात करूं मैं तो आज चाहे जब हम यहाँ शिव भक्तों का सम्मान कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए एकत्र हुए हैं, तो हम याद करते हैं बाबा विश्वनाथ की धरती काशी, बनारस विश्वनाथ की धरती वाराणसी में, वहां भी भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसी तरह से बाबा महाकाल का स्थान उज्जैन, वहां भी एक नया भव्य परिसर, भव्य महाकाल लोक बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यानी कि जितने भी हमारे देव स्थान हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सारे स्थानों को एक नया स्वरूप देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को आज वो जो अलौकिक आभा है, उसको केवल उत्तराखंड और भारत के लोग ही नहीं बल्कि आज पूरा विश्व देख रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके आगमन से प्रत्येक साल उन्होंने 21 में कहा, 22 में यात्रा हुई, 22 में यात्रा हमारी रिकॉर्ड तोड़ हो गई और 23 की यात्रा उससे ज्यादा होने वाली है। आने वाले सालों में भगवान की कृपा से और जो उनके मुख से प्रधानमंत्री जी के शिव रूपी शब्द निकले थे, वो शिव रूपी शब्द साक्षात रूप से अब धरातल पर उतर रहे हैं, साक्षात रूप से सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, शिव भक्तों को हर प्रकार की सुविधा सुनिश्चित हो, इसको लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार इसके लिए काम कर रहा है। हम लोगों ने भी, मैंने भी स्वयं आकर यहाँ बैठक ली है और पहली बार हमने प्रयास किया है पिछली बार से कि यहाँ पर
किसी प्रकार से भी आने की, जाने की, पेयजल की कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो, शौचालय की, मैं प्रशासन के लोगों से भी अपेक्षा करूंगा कि साफ सफाई से लेकर बिजली, पानी, आवास और हमारी पार्किंग की व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं को, स्वच्छता की व्यवस्था पूरी तरह से जो हम लोगों ने बैठक में तय किया था, समीक्षा के दौरान किया था, उसको संपादित करने का काम उनके माध्यम से होगा। किंतु मेरा अपने प्यारे शिव भक्तों से यह भी अनुरोध है कि आप उत्तराखंड सरकार के द्वारा और आपके प्रदेश में ये कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले जिस प्रकार के जो दिशा निर्देश यात्रा के जारी किए गए हैं, उनका अवश्य पालन करें। और वैसे भी कोई भी तीर्थ यात्रा होती है तो उस तीर्थ यात्रा के भी अपने नियम होते हैं। आप सब भली भांति जानते होंगे कि ये यात्रा जहां अपने आप को पाने की यात्रा है, भगवान से अपने को जोड़ने की यात्रा है, वही वर्तमान समय में इस यात्रा को हम स्वच्छता के लिए अपने को और उत्साह में लाने के लिए, अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार करने के लिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस यात्रा के जो नियम है, क्योंकि ये तो बहुत ही पवित्र यात्रा है, ये कांवड़ यात्रा से बड़ी यात्रा मैं समझता हूँ दूसरी कोई यात्रा नहीं होती है। इस समय में आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो इस यात्रा का अपना बहुत बड़ा महत्व है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे खबरों का। बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपनी टीम के साथ पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बागेश्वर में उप निर्वाचन होना है, इसलिए सभी सामग्री के लिए टेंडर प्रक्रिया कर लें। वहीं विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के लिए रोड चार्ट, कम्युनिकेशन प्लान, वाहन उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए बूथों में बिजली, पानी, शौचालय और रैंप आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। हम लोग इनका बेसिक तैयारियां हैं और इनके पास पोलिंग बूथ से क्या क्या मिनिमम फैसिलिटीज़ है और इलेक्टोरल रोल का अप टू डेट है नहीं है, और ईवीएम की अवेलेबिलिटी और इनका जितना भी नोडल ऑफिसर है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग और मूवमेंट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, इस सभी को हमने एक रिव्यू किया है। इन लोग पूर्व की आंकड़ा के सापेक्ष अब ये लोग पूरा डाटा निकाल के क्या क्या चीज़ इनका पूर्व में घटने आए थे, उसी प्रकार का आगे इसका जो भी अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने योजना बनाया है। इसको हम लोग अपने टीम के द्वारा हमने पूरा इसका प्रेजेंटेशन देखा है और फ्यूचर में जैसे भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, बाकी ये लोग पूरा अपनी तैयारी के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा। हरिद्वार के मायापुर चौक पर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इसीलिए राहुल गांधी पर बेबुनियादी मुकदमे लगा रही है। वहीं कांग्रेस महानगर कार्यकारिणी अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, तब से भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद जो राहुल गांधी ने देश की समस्याओं पर जो लोगों का ध्यान आकर्षण किया, चाहे युवाओं के बेरोजगारों की सवाल हो, चाहे देश की और दूसरी समस्याएं हों, उनको लेकर लगातार राहुल गांधी मुखर हैं। उसको लेकर भाजपा की सरकार डरी भी है और नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का जो फैसला किया है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस जरूरी के नाम है नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा दायित्व किया है। एक बहुत पुराने मामले में ईर्ष्या के तहत और जी नफरत के तहत नरेंद्र मोदी जी ने जब सारे देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रही थी और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ नफरत की जगह नहीं है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के अंदर नफरत का जहर घोलने में लगे हुए हैं, उसको नकार के पूरे देश की जनता राहुल गांधी जी के प्रेम और मोहब्बत के संदेश के साथ खड़ी हो रही थी। उस समय बौखलाहट में इन्होंने अचानक एक पुराने मुद्दे को उखाड़ के संवैधानिक तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच के सजा कराने का काम किया। कानून के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि गलत तरीके से राहुल गांधी जी को फंसाया जा रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सा दबाव है और किस तरीके से उनकी कार्यवाही चल रही है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने सजा पर रोक की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद देश भर में कांग्रेसियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में काशीपुर में भी कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि भाजपा और उसके नुमाइंदे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। यहाँ से गुजरात के अंदर एक तरफा फैसला लिया गया है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी के खिलाफ जो ये फैसला हुआ है, इस फैसले के विरोध में हम पूरे उत्तराखंड के जितने कांग्रेसी लोग हैं सबों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है और इस मोदी सरकार का पुतला फूंका है। कि हम लोग इस बात का सीधा आरोप लगा रहे हैं कि तमाम सारे सरकारी संस्थान और तमाम सारी जांच एजेंसियां आज मोदी सरकार के प्रेशर में काम कर रही हैं। आज जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा है, ताज़ा उदाहरण आपके सामने इस समय महाराष्ट्र का है। जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को, राजनीतिक पार्टी को तोड़ने का काम पर्दे के पीछे भाजपा की सरकार कर रही है, इसको पूरा देश देख रहा है। ये लड़ाई आज राहुल गांधी जी की या कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अब पूरे देश की लड़ाई है। जब यूके SSSC मामले में भर्ती घोटाले में युवा जांच की बात करते हैं तो उन युवाओं पर लाठी बरसाई जाती है। आज महिला पहलवान जो जंतर मंतर पर महीनों तक अनशन के बाद जब अपनी बात को रखना चाहती तो पुलिस उनको खदेड़ करके और कहीं ना कहीं महिला शक्ति का अपमान करके उनको अपमानित किया जाता है। जनपद उधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्या को देखते हुए अनूठी पहल की शुरुआत की गई, जिसके चलते जिला प्रशासन ने जसपुर के गांव मुरलीवाला में ई समाधान चौपाल का आयोजन किया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जिलाधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। बता दें कि मौसम खराब होने के कारण सिर्फ 13 शिकायतों को सुना गया और उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश भी दिए गए। बहुत ख़राब है तो इस कारण से थोड़ी शिकायतें कम आई हैं, जिसमें कि केवल 13 ही शिकायतें यहाँ पर आई थी और नेटवर्क की कनेक्टिविटी के कारण भी थोड़ा सा हमारा बीच बीच में रुक जा रहा था। तो उसके बाद भी लगातार यहाँ पर जो भी संपर्क किया जा रहा था ज़िले से, तो मैक्सिमम जो शिकायतें हैं उसमें डिपार्टमेंट आए हुए थे तो उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल ही इसका निस्तारण करें। और देखिए, विभाग की बात करें तो यहाँ पर सारे के लगभग सारे के सारे विभाग यहाँ पर मौजूद थे और जो यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे वो BC के थ्रू जुड़े हुए थे, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट मौजूद थे। प्रदेश भर में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। पिछले 2 दिनों से जनपद उधम सिंह नगर में भारी बारिश होने के बाद बरसाती नदी नले उफान पर है। जसपुर में फीका नदी भी उफान पर चल रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही जसपुर के राजपुर गांव में बाढ़ चौकी बनाई गई थी। फीका नदी में ज्यादा पानी के कारण राजपुर गांव का स्टॉप डैम क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना उप जिलाधिकारी जसपुर को दी गई। उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर निरीक्षण करने पहुंची। वहीं सिंचाई विभाग द्वारा स्टॉप डैम का मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। बंधा टूटा हुआ था, ये पिछले साल भी टूट गया था। तो अभी जो सिंचाई विभाग वालों के द्वारा एक तो एस्टीमेट बना के शासन में भेजा गया है और अभी जो कल बंधा टूटा था तो उसमें जो तात्कालिक कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। 1000 यहाँ पर सैंड जो किट हैं वो डाली जा रही हैं, तो जिससे कि थोड़ा तात्कालिक रूप से इसका प्रभाव कम हो सके। और अभी जो दीर्घकालिक उसमें एक एस्टीमेट भेजा गया है जिसमें कि यहाँ पर पक्का निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन जाकर राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। सीएम और राज्यपाल की मुलाकात करीब 1 घंटे की रही, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि प्रदेश में इन दिनों 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसको लेकर सीएम ने राज्यपाल को अवगत कराया। इसके साथ ही प्रदेश में जो विकास कार्य चल रहे हैं उस पर भी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जानकारियां दी।
सन 2009 से शुरू हुई सीवर लाइन परियोजना 2023 तक भी पूरी नहीं हो पाई है। लगभग 1 अरब 30 करोड़ की लागत से बनने वाली सीवर लाइन परियोजना को मसूरी के 10 किलोमीटर के दायरे में बिछाया जाना था। साथ ही 5 एसटीपी प्लांट भी लगाए जाने थे, लेकिन अब तक मात्र 5 से 7 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछाई जा सकी और केवल 2 एसटीपी प्लांटों पर काम शुरू किया गया। इस योजना को लेकर संशय का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में जल निगम के अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज तक भी मसूरी की जो है सीवर लाइन कहीं पर भी पूरी नहीं हुई है। जो सर्कुलर रोड से गुरु नानक स्कूल के ऊपर से जो आईटीबीपी होते हुए जिससे बड़े आईटीबीपी के गेट में मिलना था, जो भट्टा जारी है, वो भी आज तक कनेक्शन उसका वो कनेक्ट नहीं हो पाई है, जिस कारण से वो भी स्कीम अभी अधूरी है। और वहाँ जो हमारा नैथानी मोहल्ला है, वो सारे आज भी उससे वंचित है। दूसरा वुडी स्टॉक साइड का है, लंडौर साइड का है। लंडौर में भी मार्केट में जो है अभी आधी अधूरी बिछी है और वो भी पूरी नहीं बिछी है। जहाँ तक सवाल यह है कि 13-14 साल में एक स्कीम पूरी नहीं हुई, वो जो 4 गुना कॉस्ट में पहुँच गई है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये जो है जो जल निगम की जो हमारी सीवर लाइन की स्कीम है वो कब पूरी होगी। ये सीवर एक अभिशाप इस शहर के लिए बन चुका है। जिस तरीके से पेयजल निगम ने यह मसूरी में एक सीवर परियोजना लाई और इसमें पाइप डाले, ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है और पूरा शहर आज इसका नतीजा भुगत रहा है। जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, जगह जगह ब्लॉकेज बंद है। रोज़ 10 से 15 फ़ोन मेरे को जलस्थान को करने पड़ते हैं कि ये सीवर लाइन यहाँ पे चौकें ऐसे खुलवाएं और ये पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। और इसके पीछे मैं राज्य सरकार से मांग करूँगा कि इसकी जांच करी जाए, क्यों ये ड्रेनेज सिस्टम, इसका जो सीवर का ये सिस्टम है, ये फेल हुआ है। तो ये बहुत सीरियसली सरकार को, मैं डीएम को भी ये लिख रहा हूँ, डीएम मैडम को भी, कि इसमें जल्द ही इसके बारे में कुछ निरीक्षण करें और क्यों ये सीवर लाइन बह रही है और क्यों ये तंत्र फेल है, इसके बारे में जांच की जाए। मैं पहले भी इस बात को बहुत ही प्रखरता से उठा चुका हूँ कि जो सीवर लाइन का जो कार्य है मसूरी का, वो विकास कार्य के नाम पर इतना लंबा विकास हो गया है कि वो आज 11-12 साल हो चुके हैं, लेकिन जो मसूरी में सीवर लाइन की स्थिति है आज भी जस की तस है। सड़कों पर चारों तरफ सीवर बह रहा है। करोड़ों क्या 1 अरब 30 करोड़ पे ये योजना पहुंच चुकी है। फर्स्ट फेज में 60-65 की थी, उसके बाद 35 करोड़ और मांगे गए, अब 40 करोड़ और मांगेंगे, उसमें भी 15 करोड़ रिलीज हो गए हैं। लेकिन उसके पश्चात भी आज भी सीवर लाइन का कार्य कहीं भी पूर्ण नहीं हुआ है। जो मसूरी की जो सीवर लाइन है, वो आज भी जो ब्रिटिश काल की जो सीवर जो उन्होंने कम आदमियों के लिए बनाई थी, उस पर आज भी वो चल रही है। जो आज की जो सीवर लाइन है वो कहीं आज हर जगह रिश्ती हुई नजर। हरिद्वार के नवोदय नगर कॉलोनी में एक फुटवेयर कंपनी में काम करने वाली युवती अचानक 3 मंजिला मकान से गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बावजूद कंपनी के गेट का ताला अंदर से बंद रहा। कोई भी कर्मचारी या मैनेजमेंट निकल कर बाहर नहीं आया। ये घटना तमाम सवालों को जन्म देती है। फिलहाल घटना स्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। लक्सर में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण रिहायशी इलाके भी पूरी तरह से जलमग्न हो रहे हैं। दरअसल लक्सर क्षेत्र का है जहां लक्सरी की फाटक सहित अग्निशमन फायर स्टेशन, लक्सर गांव, ई रिक्शा डायवर्जन मार्ग और बसेड़ी मार्ग के अलावा रेलवे बाईपास सड़क मार्गों पर जबरदस्त जलभराव हो चुका है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि हर साल जलभराव होता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। करने के लिए सिर्फ सभासद महोदय आए हुए हैं, बाकी तो कोई प्रतिनिधि यहाँ पहुँचने वाले हैं। इस कॉलोनी का कोई कहना ही नहीं कुछ के, इधर किसी की ओर ध्यान नहीं आता है। तक शिकायत क्या करना है, कल जनप्रतिनिधि को इतना तो पता लगाना चाहिए, शिकायत तो नहीं किया है। जनप्रतिनिधि को शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं होता। जब हमने एक कॉलोनी में रोड आता है जो बाग के बराबर से निकल के शिकायत की, तो कहा हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, इसीलिए मैं इसको कुछ कर नहीं सकता हूँ। इसलिए हम लोग कॉलोनी वासियों ने सीधा रखा है कि भाई कहीं शिकायत कुछ नहीं करना है, अब अपने भरोसे चलना है।
देहरादून के सचिवालय में बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। पर्यटन विभाग को लेकर सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि पर्यटन विभाग का प्रस्ताव था जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है। देहरादून के पटेल नगर में मौजूद पुराने विभागीय कार्यालय में एक बिजनेस होटल लाया जाएगा। साथ ही मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन के लिए पर्यटन विभाग ने अनुमति मांगी थी, जिसे 15 वर्ष के लिए पीपीपी के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से करीब 60 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होने की आशंका है, जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। माननीय मंत्रिमंडल में लगभग 33 हमारे एजेंडा बिंदु जो है आज चर्चा में आए थे माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख। पर्यटन विभाग का प्रस्ताव ये था कि जो पटेल नगर में हमारा पुराना कार्यालय है वहाँ पे हम लोग एक बिजनेस होटल लेकर के आए। इसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई कि जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी में एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों को संचालित किए जाने के संबंध में पर्यटन विभाग ने अनुमति मांगी थी। इसमें भी हमारा पीपीपी के माध्यम से किया जाएगा और ये 15 वर्ष की अवधि के लिए इसको पीपीपी में देने का प्रस्ताव था, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। तो इस पर भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई। बागेश्वर के जिला क्रीड़ा अधिकारी सीएल वर्मा अपने कमरे में मृत मिले। बताया गया कि जिला क्रीड़ा अधिकारी सीएल वर्मा के देर तक ऑफिस न पहुंचने पर क्रीड़ा विभाग का स्टाफ उन्हें बुलाने पहुंचा। काफी देर तक आवाज देने पर जब रूम नहीं खुला तो दरवाजा तोड़कर देखा गया, जहां कमरे के अंदर क्रीड़ा अधिकारी मृत पाए गए। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।